ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने के लिए भारत के कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया है। अब जानकारी की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा भारत के अन्य राजनीतिक दलों और सरकारी प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया गया है। इस कदम को केवल शोक संदेश तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान कई महीनों से बड़े स्तर पर राजकीय श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा, राजनीतिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय तनावों के कारण अंतिम संस्कार कार्यक्रम पहले टल गया था, लेकिन अब तेहरान समेत कई शहरों में कई दिनों तक चलने वाले समारोह आयोजित किए जाएंगे। ईरानी प्रशासन का दावा है कि यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी राजकीय योजनाओं में से एक होगा। भारत को भेजे गए निमंत्रणों में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। ईरान ने केवल सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं को भी आमंत्रित किया। इससे ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत के साथ उसके संबंध किसी एक सरकार या दल तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते कई ज्यादा व्यापक है। सूत्रों की माने तो भारत सरकार की ओर से भी एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की संभावना जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि अंतिम कार्यक्रम आधिकारिक स्तर पर ही तय किया जाएगा। ईरान ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। हालांकि व्यस्त कार्यक्रमों और कूटनीतिक कारणों से भारत की ओर से वे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने की संभावना अधिक मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सामान्य प्रक्रिया है कि कई बार राष्ट्राध्यक्ष की जगह वरिष्ठ मंत्री या विशेष दूत किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह कदम केवल शोक प्रकट करने का औपचारिक प्रयास नहीं है। पश्चिम एशिया में हाल ही के वर्षों में तेजी से बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ईरान एक महत्वपूर्ण साझेदार बने हैं। ऊर्जा सुरक्षा, चबाहर बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों के साझा हित जुड़े हुए हैं। भारत और ईरान के रिश्तों का इतिहास सदियों पुराना है। संस्कृति आदान प्रदान से लेकर व्यापार और सामरिक सहयोग तक दोनों देशों ने अलग अलग दौर में एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं। आधुनिक समय में भी दोनों देशों ने ऊर्जा, समुद्री संपर्क और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। चबाहर बंदरगाह इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। ये परियोजना भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान में एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग उपलब्ध कराने में मदद करती है। ऐसे में ईरान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बावजूद भारत के साथ उसके संबंध मजबूत रहे। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू भी है। अयातुल्लाह खामेनेई लंबे समय तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और सुरक्षा व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। उनके निधन के बाद ईरान में नेतृत्व परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और दुनिया की नज़र इस बात पर है कि नेतृत्व किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। भारत की ओर से यहाँ कौन कौन से नेता या प्रतिनिधि अंततः इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसका फैसला आधिकारिक स्तर पर किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ईरान द्वारा भारत के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान महत्व देकर निमंत्रण भेजना दोनों देशों के रिश्तों की गंभीरता को दर्शाता है। आने वाले दिनों में तेहरान में होने वाले इन समारोह पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। एक ओर ये ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी भविष्य की कूटनीति के संकेत भी देगी। भारत के लिए अवसर पश्चिम एशिया में अपने संतुलन और बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।